हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। जैसे कि आप टाइटल सामने देख रहे होंगे, यही आज का टॉपिक है। जो ये सेशन है वो एसएससी रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेशन है, बता दूं, ये जो टॉपिक वाइज सेशन चला रहे हैं ये 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट ये है कि जो ये बहुउद्देशीय नदी घाटी जितनी भी परियोजनाएं हैं, इसमें हम पहला डिस्कस करेंगे कि इनकी जो स्थिति कहाँ पर है, यानी किस राज्य में स्थित है। दूसरी रहेगी कि इनकी जो नदी है स्थित, यानी किस नदी पर स्थित है, यानी भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो उस तरह दूसरा सेशन बनेगा। जो फर्स्ट सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि राज्य वाइज इनकी स्थिति क्या है, राइट। बढ़ते हैं सेशन के, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हमारे सामने जो है परियोजना वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। जी हाँ, भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करूँ तो कहाँ पर स्थित है, तो ये 4 राज्यों में स्थित है। पहला है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। जी हाँ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इन 4 राज्यों में भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है व्यास परियोजना। अब ये व्यास परियोजना कहाँ स्थित है, ये भी 4 राज्यों में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यानी भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना दोनों ही सेम राज्यों में स्थित है। कौन सा, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना का जो क्षेत्रफल है, फैलावा है, वो कितने राज्यों में है। तो याद रखना 4 राज्यों में। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना। जी हाँ, दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है, तो याद रखना झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध परियोजना, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। जी हाँ, याद रखें, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, और वही बात कर रहे हैं। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा। नेक्स्ट है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जो है वो किन 2 राज्यों के संयुक्त परियोजना है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखना राजस्थान और मध्य प्रदेश। जी हाँ, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा परियोजना। जी हाँ, तुंगभद्रा जो परियोजना है वो साउथ में स्थित है भारत के, यानी प्रायद्वीपीय भारत में है। कहाँ पर? तेलंगाना और कर्नाटका की ये संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखें पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये केवल एक ही राज्य में है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, वहाँ पर मयूराक्षी परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना। जी हाँ, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नदी पूछो तो हम आगे अगले सेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखें कृष्णा नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। साउथ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परियोजना मानी जाती है। नेक्स्ट है कोसी परियोजना। जी हाँ, कोसी परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखें बिहार और नेपाल। जी हाँ, सही सुन रहे हो, बिहार तो भारत का राज्य और नेपाल जो है वो भारत के उत्तर में जो नेपाल देश है उसमें परियोजना दोनों की संयुक्त परियोजना, भारत और नेपाल की। तो ये याद रखें। नेक्स्ट है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना, कोसी परियोजना दोनों ही सेम स्थिति में है, बिहार और नेपाल। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना कहाँ स्थित है, तो जो फरक्का परियोजना है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट हमारे सामने है कि काकड़ा पारा परियोजना। जी हाँ, काकड़ा पारा परियोजना कहाँ स्थित है, तो वो गुजरात में स्थित है। याद रखें काकड़ा पारा है, कई बार इसी को काकरा पारा भी लिखा है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है तवा परियोजना। तवा परियोजना कहाँ स्थित है, जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जो तवा है वो मध्य प्रदेश के नाम से स्पष्ट हो रहा है, तवा से ना, तो वो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश के साथ जाएगा। नेक्स्ट है नागपुर शक्ति गृह परियोजना। तो नागपुर जो है महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी भी माना जाता है। फर्स्ट जो कैपिटल है महाराष्ट्र की वो है मुंबई, सेकेंड है नागपुर। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नागपुर शक्ति गृह परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखें ऊपर हमने जो कोसी और गंडक की बात की थी, जो दोनों परियोजना बिहार और नेपाल में है, ये कई बार रिपीट हो चुकी है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा जोर दूंगा कि आप इसे याद रखें। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो राजस्थान, पंजाब व हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है उकाई परियोजना। जी हाँ, उकाई परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है पोचमपाद परियोजना। जी हाँ, पोचमपाद परियोजना की मैं बात करूँ तो ये कर्नाटक में स्थित है। याद रखें कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है मालप्रभा परियोजना। मालप्रभा परियोजना की बात करूँ तो ये भी कर्नाटक में स्थित है। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में। नेक्स्ट है
महानदी डेल्टा परियोजना, जी हाँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महानदी और हीराकुंड दोनों ही जो परियोजना है वो ओडिशा में स्थित है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना ये यूपी में स्थित है, यूपी में रिहंद परियोजना। नेक्स्ट है कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना जो है वो साउथ में यानी तमिलनाडु में स्थित है, ये याद रखें। नेक्स्ट है दुर्गा बैराज परियोजना। दुर्गा बैराज जो परियोजना है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में दुर्गा बैराज परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना जो है वो केरल में स्थित है। इडुक्की परियोजना कहाँ पर है? केरल में, याद रखें केरल की बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना मानी जाती है इडुक्की। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो टिहरी बांध है उत्तराखंड। टिहरी बांध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परियोजना, ध्यान रखें। नेक्स्ट है माता टीला परियोजना। जो माता टीला परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखें जो माता टीला परियोजना है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है कोयना परियोजना, ये है महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, और कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कोयना परियोजना है या कोयला परियोजना है, तो बता दूं कोयला नहीं है, ये कोयना परियोजना है, क्योंकि नाम में कई बार मिसप्रिंट हो जाती है बुक्स में। रामगंगा परियोजना की बात करूँ तो कहाँ पर स्थित है? तो जो रामगंगा है तो ऑब्वियसली यूपी के साथ जाएगा। नेक्स्ट है भीमा परियोजना। जी हाँ, भीमा परियोजना की बात करूँ तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना की बात करूं तो ये गुजरात की इम्पोर्टेंट मानी जाती है। उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इसमें भी 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। यानी सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना। जो तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी पर है, याद रखें। और जो तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना की बात करूं तो ये है राजस्थान में, और किस नदी पर है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर परियोजना, ये भी चंबल नदी पर है, ये भी राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पर? तो याद रखें चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है नर्मदा सागर परियोजना, कहाँ पर स्थित है? तो जो नर्मदा सागर है तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी है गुजरात की है, तो जो गुजरात इसके साथ आएगा, लेकिन इसके साथ मध्य प्रदेश भी आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है नर्मदा सागर परियोजना। नेक्स्ट है पन्नामा परियोजना। पन्नामा परियोजना की बात करूं तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है शरावती परियोजना। शरावती परियोजना ऑब्वियसली कर्नाटक में। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती या गरसोपा जलप्रपात है। जो शरावती जलप्रपात है तो ऑब्वियसली जब शरावती आ गया तो वो शरावती जलप्रपात भी कर्नाटक में है, तो शरावती परियोजना भी कहाँ जाएगा? कर्नाटक में। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कई बार, तो इसको आप जरूर अंडर एस्टिमेट ना करें, इसे भी आप ध्यान रखें साथ ही साथ। नेक्स्ट है बाण सागर परियोजना। ये 3 राज्यों में स्थित है, बिहार, यूपी, एमपी। जी हाँ, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना मानी जाती है बाण सागर परियोजना। नेक्स्ट है मुचकुंड परियोजना। मुचकुंड परियोजना की बात करूं तो ये है ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में। ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है मुचकुंड परियोजना। नेक्स्ट है नाथप्पा झाकरी परियोजना। नाथप्पा झाकरी परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे इम्पोर्टेंट परियोजना है। एक जिस तरह का इडुक्की परियोजना केरल की थी ना, इसी तरह हिमाचल प्रदेश की भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है गिरना परियोजना। तो जो गिरना परियोजना है वो महाराष्ट्र के साथ जाएगा, यानी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है सतलज परियोजना। सतलज परियोजना जम्मू कश्मीर में, और पता होनी चाहिए सतलज नदी है वो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, वहीं से निकलती है ना। नेक्स्ट है हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना जो है वो कर्नाटक में स्थित है। हिडकल परियोजना कहाँ पर है? कर्नाटक। नेक्स्ट है शारदा परियोजना। शारदा परियोजना कहाँ पर है? तो शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है सरहिंद नहर परियोजना। सरहिंद नहर परियोजना हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है कोल डैम परियोजना। कोल डैम जो परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होना चाहिए आपका हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ, कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है बगलीहार परियोजना। बगलीहार परियोजना ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जिस तरह सतलज परियोजना थी उसी तरह बगलीहार परियोजना भी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट है पंचेत बांध।
जो पंचेत बांध है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी दोनों के संयुक्त, यानी दोनों की सीमा पर स्थित है। इसका आधा भाग जो झारखंड में, आधा भाग पश्चिम बंगाल में है। तो याद रखें पंचेत बांध कहाँ पर स्थित है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। तो ये था सेशन जिसमें हमने कंप्लीट बताया कि जितनी भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनकी आज तो डिस्कस हुई है, उनकी स्थिति कौन सी स्थिति कि भाई कौन से स्टेट में स्थित है। लेकिन अगली जो वीडियो होगी इसी की, यानी नदी घाटी परियोजनाओं की पार्ट 2, उसमें हम आपको बताएंगे कि इसकी जो नदी स्थिति क्या है। जिस तरह हमने बताया नागार्जुन जो परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना, वो कृष्णा नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। उसी तरह जो परियोजना किस नदी पर स्थित है उनका हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।